Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. आज है अपना लेक्चर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पर. पेपर 1 में अपना जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसमें मॉडल्स आते हैं कुछ और यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को काफी मिल जाते हैं. तो हम आज ये रिवाइज करने वाले हैं, आज इस पे एक टॉपिक प्रॉपर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए जी. स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा. और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से है. इस तरह का लोगो आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा. कल मैंने टेलीग्राम पर एक पोल भी डाला था जहां पे आपके मेजर जो वोट्स थे वो थे आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना के लिए. तो स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना पे वीडियो आज शाम को आ जाएगी. साथ ही साथ जो अपना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसके ऊपर कल मैं वीडियो आपको प्रेजेंट करवा दूंगा. और सेकंड मेजर बोर्ड्स थे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन ना थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअल में है. काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5-6 तरीके के मॉडल्स पढ़ेंगे. आइए शुरू करते हैं. देखिए, फर्स्ट क्या है, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट क्या है, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. एरिस्टोटल आपको बहुत तंग करेगा. ये बंदा आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी तंग करेगा, आपको ये कम्युनिकेशन में भी तंग करेगा. ठीक है, तो ये बहुत जगह पे ये बार बार आएगा ये. ठीक है, चलिए. एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स 3 कम्युनिकेशन एलिमेंट्स सच एज. पहला कौन होगा, एक तो होगा स्पीकर. 3 एलिमेंट्स है, एक तो है स्पीकर, एक है सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट मैटर आप बोलना चाह रहे हैं, और थर्ड क्या है, वो आपकी ऑडियंस. ठीक है, लाइक यहाँ पे होता क्या है, आप जब लेक्चर मेथड देखते हैं, लेक्चर मेथड अगर आप देखें तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, लेक्चर मेथड में एक टीचर बस खड़ा है और अपना वो बोल रहे हैं. यहाँ पे पूरी क्लास है, उस पूरी क्लास में क्या कोई भी फीडबैक सामने से आएगा? जल्दी से फीडबैक आता है? नहीं आता. सिर्फ ये बोलता है, गिव एंड टेक कर यहाँ पे चलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता. तो एक होता है यहाँ पर क्या, कौन स्पीकर जो स्पीक करेगा, जो बोलेगा. एक होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, किस टॉपिक पे स्पीच दे रहे हैं. और दूसरा तीसरा क्या होगा, आपके जो ऑडियंस हैं वो. तो 3 तरह के यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, अब इन्हीं 3 तरह के एलिमेंट्स को ना फर्दर डिवाइड किया गया है 5 में. तो इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 प्राइमरी एलिमेंट्स. लाइक पहला क्या, स्पीकर. स्पीकर बता दिया. स्पीच. स्पीच मतलब वही सब्जेक्ट मैटर. फिर उसके बाद ओकेजन. अब किस ओकेजन पे बोल रहे हैं. ओकेजन का मतलब होता है कि आपके पास एक्चुअल में किस फील्ड से रिलेटेड आप बोल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद है किस ऑडियंस को, ऑडियंस आपकी कैसी है, कौन सी ऑडियंस को आप चीजें बता रहे हैं, और उस ऑडियंस पर उस बात का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये 5 तरह की चीजें हैं. ठीक है, लाइक अगर आप बात करते हैं एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, पहला आएगा आपके पास स्पीकर. लाइक यहाँ पे आगे एक लीडर. ठीक है, वो स्पीच दे रहे हैं किसके बारे में, अबाउट वॉर के बारे में, कुछ वॉर के बारे में बता रहे हैं. अब वॉर के बारे में कैसे बताएगा, वॉर के बारे में तब बताएगा उसके बाद कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ उसने पढ़ी होंगी चीजें. लाइक ये बता रहे हैं बैटल ग्राउंड के बारे में. बैटल ग्राउंड वो पबजी वाला नहीं है. ठीक है ना, बैटल ग्राउंड मतलब जहां पे एक्चुअल में लड़ाई हो रही है वो. ठीक है, और उसके बाद वो ऑडियंस आपकी कौन सी है, सोल्जर्स है. सोल्जर्स उस लीडर के लिए, इस लीडर के लिए सोल्जर्स ऑडियंस है, कि सोल्जर्स को बताना कि हम लोग इस बैटल ग्राउंड में, हम लोग ये जो बॉर्डर पे या हम लोग पर्टिकुलर जिस भी एरिया में हैं, यहाँ पे हमें लड़ाई कैसे करनी है, यहाँ पे अगर गश्त लगा रहा है तो हमें उसे मारना कैसे है, कैसे हमको चीजें हैंडल करनी है. तो वो क्या बता रहे हैं, उन सोल्जर्स को हमने क्या बता रहे हैं, वो बातें बता रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, एक तरीके से बातें बता रहे हैं ऑडियंस को. और ऑडियंस पे उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वो नेगेटिव हो रहे हैं या पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अब उन्हें पता लगेगा. तो अब उस चीज पे वो डिफीट कर सकते हैं, अब उस अपने दुश्मन को मार सकते हैं सारी चीजें सीखने के बाद. ठीक है, तो ये क्या है, एक एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आते हैं और उन्हीं 3 एलिमेंट्स को फर्दर 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया. तो मेन 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपका पहला स्पीकर है. स्पीकर क्या बोल रहे हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर है वो. और थर्ड आपकी कौन आती है, ऑडियंस आती है. फिर उसी को 5 में किया है तो स्पीकर तो आएगा, वो क्या बोल रहे हैं वो भी आएगा. प्लस में ओकेजन आ जाएगा कि ओकेजन क्या है, किस ओकेजन में किस चीज से रिलेटेड बोल रहे हैं. फिर आपकी ऑडियंस आएगी, प्लस में उस ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी आ जाएगा. क्लियर है, चलिए. द स्पीकर रोल टू डिलीवर ए स्पीच इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 5 प्राइमरी एलिमेंट. ऑब्वियस चीज है कि हम लोग स्पीकर को जो है वो फर्स्ट एलिमेंट लेके चलेंगे, क्योंकि स्पीकर अगर अपना मैसेज जो है वो बनाएगा ही नहीं, वो सोचेगा नहीं बोलने के लिए, तो क्या होगा, तो वो बोल ही नहीं सकेगा. इसका मतलब पहला एलिमेंट अगर हम देखें इस एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, स्पीकर होगा. ओके,
अब यहाँ पे हमारे पास ना तीन तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। एक्चुअल में ना हम लोग ये बार बार चीजें पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में, तो एक ही ट्रायंगल बनता है जहां पे बात करते हैं हम लोग पैथोस की, लोगोस की और एथोस की। एथोस का मतलब होता है एथिक्स। आपके कैसे एथिक्स है, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें एथिक्स भी है, आप जो बातें कर रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है, उसमें वो क्या एक्चुअल में सही बात बोली जा रही है नहीं बोली जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लोगोस की, तो यहाँ पे आते हैं आपके पास लॉजिक्स। क्या आप जो चीजें बोल रहे हैं क्या उसके पीछे कोई लॉजिक भी है या नहीं है, ठीक है। और पैथोस में आती है आपकी फीलिंग्स। फीलिंग्स में मतलब कि आप क्या जो चीजें बोल रहे हैं उसको आप किस फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, गुस्से में, नाराज हो गए, कैसे बोल रहे हैं, वो चीजें आती हैं यहाँ पर। तो एक ट्रायंगल बनता है अपना कम्युनिकेशन में, और एरिस्टोटल ने तीन कंपोनेंट्स दिए थे यहाँ पे, जिसको कहा जाता है क्या, फर्स्ट है एथोस, सेकंड है पैथोस और तीसरा है लोगोस। एथोस में हम लोग एथिक्स देखेंगे, पैथोस में हम लोग फीलिंग्स देखेंगे, और बात करें अगर इसकी लोगोस की, तो लोगोस में हम लोग लॉजिक्स देखेंगे कि एक्चुअल में जो बात कही जा रही है उसके पीछे लॉजिक है या नहीं, और लॉजिक है तो क्या वो लॉजिक सही भी है या नहीं है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया लीनियर मॉडल। क्या है? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब लीनियर मॉडल का मतलब क्या है? वन वे है, वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक बंदा बोलेगा बाकी सब सुनेंगे, तो इसे कहते हैं लीनियर मॉडल। या फिर ये जो एरिस्टोटल मॉडल है वो बेस होता है स्पीच पे। किस पे बेस है? स्पीच पे। क्लियर है? ठीक है। यहां पर इस लीनियर मॉडल में एक होती है रिहोट्रिकल। रिहोट्रिकल का मतलब होता है ट्राई टू परसुएड समवन, ट्राई टू परसुएड समवन, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, परसुएड करना चाह रहे हैं, किसी को समझाना चाह रहे हैं, किसी को अपनी बात से जो है वो एग्री करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे बचपन में हम लोग ऐसे बेवकूफ होते थे, है ना, हमको कुछ भी अपने को कुछ भी पढ़ा देते थे, टीचर से गलत भी पढ़ा देते, अपने को पता लगता था, अपने को कुछ नहीं पता लगता था। फर्स्ट सेकंड क्लास की बात कर रहा हूँ, अपने को कुछ देने का नहीं पता लगता। अपने को टीचर आया, पढ़ा के चला गया, हाँ ठीक है पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ाया, आपने को पता था कुछ भी नहीं। बस वो होता क्या था, वहां पे लीनियर मॉडल था, हमें समझ थी नहीं, और जब समझ में नहीं होती तो उस अप्रोच को हम लोग कहते हैं एक पेडागोगी। ध्यान है, हमने उसमें टीचिंग में पढ़ा था पेडागोगी। तो पेडागोगी के अंडर हम लोग लीनियर मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, और पेडागोगी में हमारे पास कुछ भी समझ नहीं होती, और वहां पे एक लेवल आता है जिसे कहते हैं मेमोरी लेवल। ध्यान है, मेमोरी लेवल। तो अब टीचिंग को और कम्युनिकेशन को रिलेट करो, टीचिंग और कम्युनिकेशन को रिलेट करो, तो मेमोरी लेवल में हम लोग किसको यूज करते हैं, मेमोरी लेवल या पेडागोगी में हम लोग यूज करते हैं किसको, लीनियर मॉडल को। लीनियर मॉडल होता है वन वे, जहां पे रिहोट्रिकल आता है। रिहोट्रिकल का मतलब होता है जब किसी को आप परसुएड करते हैं, और टीचर आके कुछ भी गलत पढ़ा जाती थी, हमें परसुएड कर देती थी, हमें एग्री करवा लेती थी कि हाँ भाई हमने सही पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल है, ठीक है। ये कैसा होता है, वन वे होता है। यहाँ पर्टिकुलर की बात करी जाती है, पर्टिकुलर चीजों की यहाँ पर बात करी जाती है। यहाँ पे ना किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होगा। बस ठीक है, टीचर ने अपना बोला, बच्चों ने अपना सुना और चले गए, खत्म। तो ये कैसा हुआ, टीचर सेंटर्ड हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक की बात ही नहीं करेंगे, इसमें आप यहाँ पे बात कैसे करेंगे, टीचर सेंट्रिक बात करेंगे। टीचर सेंटर में होगा, उसके इर्द गिर्द कैसे होंगे, बच्चे होंगे। इसका मतलब क्या है कि टीचर ही बोलेगा, बच्चों को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे लेक्चर मेथड है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी ट्रायंगल बता दिया। पैथोस का इस्तेमाल होता है, लोगोस का इस्तेमाल होता है, और एथोस का इस्तेमाल होता है। हम लोग रिहोट्रिकल अप्रोच में या रिहोट्रिकल में क्या देखते हैं कि आप पैथोस मतलब कि आप किसी को अपनी फीलिंग से कैसे क्या कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं। आप जो आप चीजें बोल रहे हैं उनके पीछे क्या कुछ लॉजिक्स हैं, और आप जो बोल रहे हैं क्या वो कंटेंट सही है कि नहीं है, वो आपके एथिक्स के फेवर में या अगेंस्ट में, उसके बेस पे आप इन तीनों की हेल्प लेकर किसी पर्सन को परसुएड कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिहोट्रिकल। और ये आती है, ये पूरी की पूरी जो अप्रोच दी है, ये पूरी की पूरा जो मॉडल दिया है वो किसने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो पेडागोगी की, आपसे पूछ सकते हैं पेडागोगी अप्रोच में हम लोग किस तरह का मॉडल यूज करते हैं, तो वहां पे आप कहेंगे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मॉडल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल है डेविड ब्योरलो मॉडल। अब डेविड ब्योरलो मॉडल में क्या है, द मॉडल इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट्स टू डिस्क्राइब। यहां पे क्या है, 4 कंपोनेंट्स हैं। एरिस्टोटल देखो, इसको याद करने की चीज देखो, अभी मेरे दिमाग में एरिस्टोटल टोटल, 3 का टोटल, ARI का टोटल, 3 का टोटल एरिस्टोटल,
ठीक है, तो तीन चीजें याद सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स थे अपने पास, ठीक है। डेविड में अपने पास कितने हैं, 4, डेविड में अपने पास 4 हैं, ठीक है। तो डी से डी काट दो, डी से डी काट दो, मतलब 1 है, और ये बाकी के 3 1 4, तो मतलब ये तुक्के मारने वाली बात है, आई नो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, और निमोनिक्स में कोई लॉजिक होते भी नहीं, मुझे पता है, कमेंट में बकवास करने की नीड है नहीं, ठीक है, फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो। डेविड बार्लो मॉडल क्या है, द मॉडल इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट्स हैं टू डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहला आता है सेंडर, फिर आता है मैसेज, फिर आता है चैनल, फिर आता है रिसीवर। तो सेंडर आएगा, सेंडर कुछ मैसेज बनाएगा, उसे चैनल के थ्रू क्या करेगा, उसको भेजेगा, और रिसीवर क्या करेगा, इसे रिसीव करेगा। क्लियर है, ठीक है। Each of them affected by many factors, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये सारे के सारे अफेक्ट होते हैं। The model also focuses on encoding and decoding which happens before the sender send। सेंडर, ये सोर्स को हम लोग सेंडर भी कहते हैं, ठीक है। सेंडर सेंड करने से पहले कुछ सोचेगा, एनकोड करेगा चीजों को, एनकोड करेगा चीजों को, ठीक है, और रिसीवर रिसीव करने के बाद उसे डिकोड करेगा। तो वही बात कर रहे हैं कि एनकोडिंग और डिकोडिंग का भी यहाँ पे देखते हैं, जो कि होता है कैसे, बिफोर सेंडर सेंड, सेंडर के सेंड करने से पहले, और द मैसेज और बिफोर द रिसीवर रिसीव, ठीक है। तो रिसीवर सॉरी हाँ ठीक है, ये रिसीवर यहाँ पे आफ्टर आएगा, आफ्टर आएगा। तो क्या होगा, इसे रिसीव करने के बाद क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा मैसेज को रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास ये मेथड है, मेथड में क्या है, बार्लो SMCR मेथड भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SMCR मॉडल। तो SMCR तो सिंपल याद रह जाएगा, सोर्स या सेंडर, फिर मैसेज, फिर चैनल, और फिर उसके बाद बात करें तो रिसीवर, ठीक है। अब देखिए सोर्स में क्या होगा, सोर्स मतलब सेंडर, सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, सेंडर का एटीट्यूड कैसा है, सेंडर के पास क्या अवेलेबल नॉलेज है कि नहीं है, रिलेटिव नॉलेज है कि नहीं है, सोशल सिस्टम उसका कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उन कल्चर को फेवर में, हर एक कल्चर को फेवर में लेकर के वो मैसेज बना रहा है या नहीं बना रहा। तो ये क्या आएगा, सोर्स, या फिर इसे कहते हैं सेंडर। क्लियर है। फिर ये मैसेज बना के इसे क्या करेगा, मैसेज में क्या होगा, आपका मेन कंटेंट होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जिन पे आप बात करेंगे, आप उस एलिमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, उसको कैसे स्ट्रक्चर करके आप प्रेजेंट करेंगे, और उन्हें कुछ कोड भी करेंगे, मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैसेज बनाएंगे। लाइक मैं SMCR ऊपर लिख रहा हूं, पहले मैं आपको चैनल समझा दूं, फिर रिसीवर समझा दूं, फिर मैं सोर्स पे हूं, फिर मैसेज पे हूं, मतलब बना नहीं। तो मैंने क्या किया, कंटेंट प्रॉपर सीक्वेंस में रखा, तो एक कंटेंट प्रॉपर सीक्वेंस में रहेगा, एलिमेंट रहेगा, इसे मैं ट्रीट कैसे करूं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, और कोडिंग रहेगी, यहाँ पे डिकोडिंग या एनकोडिंग वो रहेगी, ठीक है। फिर बात करें चैनल की, तो चैनल में हम लोग क्या कहते हैं, चैनल में हम लोग हियरिंग, सुन के, देख के, टच करके, स्मेल करके, और टेस्ट करके, और याद हो तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और ये 5 सेंसरी ऑर्गन हमने इंडियन लॉजिक में पढ़ा था, और इंडियन लॉजिक के प्रत्यक्ष में हमने ये 5 पढ़े थे अपने, याद आया, 5 सेंसरी ऑर्गन, और 6 सेंसरी ऑर्गन होता है फिनिक। इसीलिए मैं कहता हूं दिवाकर इज द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये लिंक करके चीजों को पढ़ाते हैं, ठीक है, दिवाकर सर लिंक करके पढ़ाते हैं। तो देखिए मैंने आपको टीचिंग से भी रिलेट कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग से भी रिलेट कर दिया, याद आया। तो ये 5 के 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, और इन 5 सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और नॉलेज को गेन कैसे कर सकते हैं, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जो पहला आता है क्या, प्रत्यक्ष, क्या आता है, प्रत्यक्ष। उस चैनल के बाद अब रिसीवर आएगा, रिसीवर जो रिसीव करेगा। अब रिसीवर क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होगी। अगर इस बंदे ने कोई इंग्लिश में चीजें लिखी तो इसकी भी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसका एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड में इसने बोला उस एटीट्यूड में इसको समझना पड़ेगा। जो नॉलेज इसने दी वही नॉलेज इसको समझनी पड़ेगी। इसका सोशल सिस्टम कैसा है, इसका कल्चर कैसा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर है लगभग। जैसा इसने मैसेज बनाया वैसा ही इसको मैसेज गेन करना पड़ेगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा। अगर वो इसके अगेंस्ट में जाके कुछ और एटीट्यूड के साथ कुछ और अलग तरीके से ये समझेगा उस मैसेज को, तो क्या प्रॉपर तरीके से प्रॉपर उस मैसेज को समझ सकेगा, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका कम्युनिकेशन है वो गलत हो जाएगी। कम्युनिकेशन मतलब कह सकते हैं सफिशिएंट कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब बात करें तो SMCR है, क्या CR के बाद कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फीडबैक नहीं होगा, नो फीडबैक। वन वे होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पे नो नॉइस, यहाँ पे भी लेक्चर में चढ़ाएगा, कोई भी किसी भी तरह की नॉइस यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर नॉइस की कोई भी बात नहीं करी गई है, और जो ये पूरा प्रोसेस है वो 100% ऐसा ही होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे ना ही नॉइस होगी, ना ही फीडबैक होगा, और ना ही ये 2 वे प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक 1 वे प्रोसेस है। क्लियर है। अब बात करते हैं आप इन सभी मॉडल्स के माँ की और पापा की।
मम्मी और पापा की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मम्मी, पहले आएगी मम्मी, ठीक है, क्योंकि घर में मम्मी की ज्यादा चलती है ना। तो शैनन एंड वीवर, शैनन एंड वीवर, ठीक है। तो शैनन एंड वीवर 1949 में, ये है मदर, कौन है, मदर, ठीक है। इसे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होंगे फादर, ठीक है। तो शैनन एंड वीवर प्रोवाइड ए विजुअल मोड ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया properly referred to as a mathematical model of communication। तो याद रखिएगा, मदर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स या फिर ये शैनन एंड वीवर जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसे मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यहां पे इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात भी करी थी। शैनन एंड वीवर टॉक्ड अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम इन द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, द 3 लेवल्स ऑफ टेक्निकल मतलब सिग्नल, सिमेंटिक मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, एंड इन्फ्लुएंशियल मतलब इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात भी करी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो 3 इसने बातें करी, 3 लेवल ऑफ टेक्निकल जो इश्यूज की बात करी है, इश्यूज हैं, और इन्हीं इश्यूज को क्या हम लोग बैरियर कहते हैं, और इन्हीं बैरियर को क्या हम लोग बहुत प्यारे नाम से नॉइज भी कहते हैं। तो मदर ऑफ ऑल मॉडल है, और इसी मदर ने नॉइज को पैदा किया। किसको पैदा किया, नॉइज को पैदा किया, मतलब नॉइज को जो खोजा, जो इन्वेंट किया नॉइज के बारे में चीजें, वो किसने पैदा की, किसने जो है वो इन्वेंट करी, तो वो शैनन एंड वीवर मॉडल ने इन्वेंट करेगी। Through the model attempts to explain the process of communication further, it is a linear one-way communication model without any emphasis on feedback। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फीडबैक की, तो फीडबैक की बात अभी भी यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ बात आती है नॉइज की। तो नॉइज को किसने इन्वेंट किया, शैनन एंड वीवर मॉडल ने किया। तो मदर ऑफ ऑल मॉडल है, ऑलरेडी बता दिया। इन्वेंट किया कंसेप्ट किसका, नॉइज का कंसेप्ट। टॉप टू डाउन मॉडल है, इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है लीनियर, लीनियर मतलब सिमिलर स्ट्रेट लाइन वाला, और वन वे मॉडल मतलब एक, या ये क्या होगा, टॉप टू डाउन जाएगा, मतलब कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बातें बोलेगा, ठीक है। और ये क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। जिसको सबसे पहले अगर नॉइज का कंसेप्ट किसी ने दिया था, अगर कोई पूछ ले कि ये नॉइज का कंसेप्ट किसने दिया, तो आप कहेंगे शैनन एंड वीवर ने दिया। अब शैनन एंड वीवर ऐसे याद रख लेना भाई, शैनन हो गया ये हस्बैंड हो गया, और ये कौन हो गया, वाइफ होगी। तो इन दोनों के मदद से क्या निकला, ये एक बच्चा पैदा हुआ, कौन, नॉइज, ठीक है। तो इन्होंने इसे जन्म दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सभी मॉडल्स के, हालांकि सभी मॉडल्स नहीं कहूंगा, जो मास कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन के जो फादर है वो है कौन, विबलर स्क्रैम, ठीक है। तो जो मास कम्युनिकेशन के फादर है, मास कम्युनिकेशन के फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन है वो कौन है, विबलर स्कैरम है, ठीक है। स्कैरम्स मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय विल्बर स्कैरम इन 1954। तो कब दिया इन्होंने, 1954 में दिया। वेयर ही सजेस्ट, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। वाओ, दो वे प्रोसेस की बात करी गई। अभी तक किसकी बात हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ वन वे प्रोसेस की, लीनियर कम्युनिकेशन की बात हो रही थी। लेकिन मास कम्युनिकेशन के थ्रू इन्होंने टू वे प्रोसेस कहा, और वेयर क्या कहा कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर टेक टर्न्स टू सेंड एंड रिसीव ए मैसेज। अगर हम नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम करते हैं, और इस सभी में आता है नॉइस, और लास्ट में एक आता है फीडबैक। अगर जिस कम्युनिकेशन में फीडबैक है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ये मैंने आपको रिवीजन वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था, जब हमने, देखो मैं फिर कहूंगा, रिवीजन सिर्फ नाम किए, वो रिवीजन वीडियोस एक्चुअल में डिटेल में आपको वो सारा का सारा सिलेबस वहां पे करवाया हुआ पेपर 1 का, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियोस अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि फीडबैक जहां पे आएगा उसे ही आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। अगर वहां पे उस प्रोसेस में फीडबैक नहीं है तो आप उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। और इस एक वर्ड पे, फीडबैक वर्ड पे ही आपसे एग्जामिनर खेल जाता है। वो आपको फीडबैक लिखेगा और स्टेटमेंट दे देगा, नहीं लिखेगा स्टेटमेंट दे देगा। आपको वहां डिसाइड करना है कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं। क्लियर है। कहता है इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज अनलेस एंड अनटिल इट इज केयरफुली पुट इनटू वर्ड्स एंड कन्वेड टू अदर्स। अगर फीडबैक, देखो फीडबैक की बात करें तो फीडबैक में क्या होगा, फीडबैक में यही पता तो लगेगा कि जो सेंडर ने जो रिसीवर को मैसेज सेंड किया, जिस वे में किया, कि एक्चुअल में वही मैसेज उसी एटीट्यूड में, उसी सेंस में उसने रिसीव किया है, उसे इंटरप्रेट किया है या नहीं किया, ठीक है। तो फीडबैक से चीजें पता लगती हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोर्स है वो एनकोड करेगा, सेंडर, सोर्स का मतलब सेंडर एनकोड करेगा,
मैसेज को करेगा चैनल के थ्रू करेगा, ठीक है। डिकोड करेगा कौन? रिसीवर डिकोड करेगा। और इस पूरे प्रोसेस में अपने पास नॉइस भी प्रेजेंट होगी, और नॉइस हमें किसने दिया? मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? शैनन एंड वीवर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? फीडबैक भी होगा, जो रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक भी प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो यहाँ पे एक नॉर्मल लिखा हुआ है। एनकोडर होगा, या उसे इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं, डिकोडर भी कह सकते हैं, तो अलग अलग नाम याद रखिएगा। एनकोडर, इंटरप्रेटर या डिकोडर, ये मैसेज सेंड करेगा डिकोडर के पास, इंटरप्रेटर के पास, या एनकोडर के पास, सॉरी डिकोडर के पास, वो उसे इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? एनकोडिंग करेगा, और उस मैसेज को मतलब फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक की बात करें, फीडबैक किसको दे देगा? इसे एनकोडर को दे देगा, जो उसे एनकोडर जो डिकोड करके उसे इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर प्रोसेस चलता रहेगा, एक साइकिल की तरह ये चलती रहेगी, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं इसमें ही, ये कैसा है? सर्कुलर कम्युनिकेशन है। अभी मैंने बताया कि ये कैसा है? सर्कुलर साइकिल चलती रहेगी। फादर ऑफ कैसा है? मास कम्युनिकेशन के फादर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नई आई है वो क्या है? सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में ही आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप देंगे, उससे इंफॉर्मेशन से आपको एजुकेशन मिलेगी, उस एजुकेशन से आपका एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट मतलब वो नहीं कि गाने गुने बजाएंगे, नहीं। एंटरटेनमेंट का मतलब है कि आप उस एजुकेशन से एंटरटेन हो रहे हैं, मतलब उससे चीजों को समझ पा रहे हैं। फिर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। इस एंटरटेनमेंट से आपके पास जो कल्चर है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में चीजें जा रही हैं। और यहाँ पे इन जब सभी कल्चर एक दूसरे से आके मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस 100% इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जैक्ट प्रोसेस, एग्जैक्ट सीक्वेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रॉपर प्रोसेस को, इस प्रॉपर सीक्वेंस को आपको याद रखना है। क्या है? पहले आएगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बेस पे आप एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन से एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट से ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होगा, और उस कल्चर के बिहाफ पे सोशल इंटीग्रेशन होगा। तो पहले आया इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर और सोशल इंटीग्रेशन। तो पहले आपको इंफॉर्मेशन और लास्ट सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। उससे पहले कल्चर हो गया, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट हो गया। तो आईटीज, ठीक है, IEETS। तो कंफ्यूजन होगी इन दोनों में। तो पहले एजुकेशन होगा, फिर एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है। और उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पास एक ये भी सीक्वेंस पूछी गई थी, जहां पे पहले आप क्या करते हैं? सामने वालों को अवेयर करते हैं। वैसे तो ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस आता है मार्केटिंग में, ठीक है। जो कॉमर्स के या मैनेजमेंट के बच्चे या मार्केटिंग के बच्चे हैं, उनके पास ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या आता है? आप सामने वालों को अवेयर करते हैं, उसका इंटरेस्ट जगाते हैं, उसमें जो आपके पास चीजें हैं उसमें से इवेल्युएट करके आप क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। तो पहला क्या आएगा? अवेयरनेस होगी, फिर इंटरेस्ट जनरेट होगा, फिर इवेल्युएशन होगा, और उसके बाद नॉलेज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। फिर है एटा मॉडल, ठीक है। आइटा मॉडल है। आइटा मॉडल में हम लोग क्या कहते हैं? एक सेकंड। आइटा मॉडल की अब फुल फॉर्म क्या? आइटा का मतलब होता है, ए का मतलब है अवेयरनेस, फिर है इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल और अडॉप्शन, ठीक है। आइटा मॉडल इज ए मॉडल दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड यूज योर प्रोडक्ट्स। तो ये भी जो मॉडल है वो भी मार्केटिंग का मॉडल है। ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का वैसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, और इस कम्युनिकेशन स्किल को का एक मॉडल है जिसे कहा जाता है आइटा मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो पीपल हैं वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में यूज करने के बाद क्या सोचते हैं। इट इज ए फ्रेमवर्क है फॉर थिंकिंग थ्रू द स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल टू ऑप्टिमाइज योर कन्वर्जन फंड, ठीक है जी। तो आप किसी पर्सन को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप कैसे उसे कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे वो सारी बातें की जाएगी। क्लियर है? तो आइटा मॉडल की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। आइटा मॉडल की फुल फॉर्म में क्या है? पहला है आपके पास अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद आता है इंटरेस्ट, फिर है इवैल्यूएशन, फिर ट्रायल और अडॉप्शन। तो इसको 4-5 बार जब पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और अडॉप्शन। देखो पहले अवेयर होंगे चीजों के बारे में, फिर उसके बाद इंटरेस्ट जागेगा आपका। मान लो आपका आईफोन लेना है, आईफोन के बारे में आप अवेयर होंगे पहले, फिर आपका इंटरेस्ट जागेगा, फिर आप इवेल्युएट करेंगे कि आईफोन कौन सा बढ़िया, 6 बढ़िया, 7 बढ़िया, जो भी 10 या 11, 12, 13 जो भी व्हाटएवर जो भी है,
ठीक है, आप इवेल्युएट करेंगे कौन सा बढ़िया, मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा बढ़िया, आप उसका ट्रायल लेंगे और ट्रायल लेने के बाद अगर आपको उसको पसंद आ जाएगा तो आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे। सिंपल सा, जो रियल लाइफ में चीजें हो रही हैं उन चीजों से आप चीजों को रिलेट कर दो, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आपको चीजें कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलेक्स फिश की। एलेक्स फिश ने 3 तरह के मॉडल्स दिए। एलेक्स फिश ने 3 तरह के मॉडल्स दिए। पहला है ट्रांसमिशन मॉडल और लीनियर मॉडल। तो हमने बात करें ट्रांसमिशन मॉडल या लीनियर मॉडल की, तो लीनियर मॉडल और ट्रांसमिशन मॉडल में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये कैसा होता है, वन वे मॉडल होता है। वन वे मॉडल होता है जहां पे हमने बात करी लेक्चर मेथड की, किसकी, लेक्चर मेथड की। तो इसने ना बस नाम चेंज कर दिया, ट्रांसमिशन कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसमिशन कर दिया। इसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर मॉडल। और यहां पे एक वर्ड था रिहोट्रिकल अप्रोच। रिहोट्रिकल अप्रोच में एक ट्रायंगल बनता था, लोगोस, पैथोस और एथोस आता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद बात करते हैं इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। अब इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। और ये यूज होता है असिंक्रोनियस में। असिंक्रोनियस लाइक मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब 2 तरह के वर्ड्स हैं, एक होता है सिंक्रोनियस और एक होता है असिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस का मतलब क्या है कि मैं लाइव क्लास में हूं और लाइव क्लास में हम लोग इंटरेक्ट हो, इंटरेक्टिव, देखो लिखा ना इंटरेक्टिव, लिखा ना इंटरेक्टिव। तो हम लोग क्या करें, इंटरेक्ट हो रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप वहां से पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, लाइव क्लास में हो रही है। अगर वो लाइव क्लास हो रही है तो उसे कहेंगे सिंक्रोनियस। लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करके उसको मैं YouTube पे डालूंगा, आप उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप उसे देखेंगे, उस चीज को कहते हैं असिंक्रोनियस। मतलब लाइव नहीं चल रही है, लाइव नहीं चल रही, मतलब कन्वर्जेंस मॉडल है। इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, यहां पे आपके पास ना हमेशा जो फीडबैक होता है वो हमेशा डिले होता है। ठीक है, लाइक कोई पर्सन कभी देखेगा, कोई पर्सन कभी देखेगा, अपना अपना फीडबैक टाइमली मतलब अकॉर्डिंग टू योर टाइम दोगे, जब भी आप देखोगे तब दोगे। असिंक्रोनियस में यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करी जाती है, किसकी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जैसे ज्यादा होता रहेगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है, टेक्नोलॉजी की। अब टेक्नोलॉजी जैसा जैसा बढ़िया होगा वैसा वैसा चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। अब लाइक मैं पहले अगर आप देखो तो कुछ वीडियोस होते हैं वो फोन रख के और पेन और पेपर से पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उनकी है। फिर टेक्नोलॉजी की बात करके वही स्टूडेंट जो, वही टीचर्स जो है उसके बाद फिर वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, सामने कैमरा रख के, फिर या तो अब लैपटॉप पे आ जाए, फिर लैपटॉप से उस वक्त डिजिटल स्क्रीन पे आ जाए। तो ये क्या टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और बच्चों को लगेगा कि हाँ भाई ये तो क्या है, लाइव क्लास चल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटरेक्टिव मॉडल। इसके बाद थर्ड की अगर बात करें तो वो क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, देखिए ट्रांजैक्शनल मॉडल ना 2 तरह के, एलेक्स फिश ने 2 तरह से दिए। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब लीनियर मॉडल जहां पे आपके पास कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होगा। लेकिन ट्रांजैक्शनल की बात करी तो वहां पे कहा इन्होंने कि आपको हमेशा इमीडिएट क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो इमीडिएट फीडबैक कहां मिलेगा आपको, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में मिलेगा। यहां पे रोल एक्सचेंज की बात करी जाती है कि बच्चों को ना रोल जो है वो चेंज कर दिया जाता है, टीचर जो है वो किसी और का रोल निभाता है, कभी किसी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस की बात करी जाती है। यहाँ पे गिव एंड टेक की बात करी जाती है, गिव एंड टेक की बात करी जाती है। यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस। हालांकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल या ट्रांसमिशन मॉडल में भी होता है, लेकिन वहां पे फीडबैक नहीं मिलता, यहाँ पे फीडबैक अपने को इमीडिएट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो इंपॉर्टेंस देते हैं ना, मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, हमने बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़े थे। ठीक है, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो ये आप प्लीज वो बड़ी वाली जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उधर से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है ना उसको यूज कहां करा जाता है, जहां पे आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जहां पे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, मैच्योर हैं। कैसे हैं, मैच्योर हैं, बड़े हैं, अडल्ट हैं। तो इस तरह का मेथड वहां पे यूज करा जाता है। देखो अब इमीडिएट फीडबैक मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या रोल एक्सचेंज हो रहा है, वो कौन करेगा, बच्चे करेंगे छोटे छोटे, नहीं। यहाँ पे क्वेरी होती है, इंक्वायरी मतलब जो होती है वो ये कह लो कि इंटरेक्शन होती है कि हाँ भाई हमको ये चीज समझ में है तो अभी दोबारा बताओ, या ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होगी, ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजें अलग अलग मतलब जो है वो थोड़ी सी
बहस कह लो या ये कह लो कि इंटरेक्शन हो जाती है टीचर के साथ, यहाँ पे ऐसी ऐसी होगी, यहाँ पे क्वेरीज ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो तीनों मेथड्स ये अच्छे से मेथड है। ये किसने दिए? एलेक्स फिश ने दिए। ये अपने पास सिक्स तरह का सिक्स मेथड था। ठीक है, तो इसकी हमने बात कर ली, जिसमें कौन कौन थे? ट्रांसमिशन मॉडल, इसे लीनियर मॉडल कहते हैं, इंटरेक्टिव मॉडल जिसे हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं, और ट्रांसलेशनल मॉडल जिसे जो अपने पास ये तीनों की तीनों आती है। इन तीनों के जो फादर थे, जो इन तीनों को जिसने दिया वो कौन है? एलेक्स फिश है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट मॉडल आता है। लास्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल। ये ना मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहां पे जो बात आती है वो आती है किसकी? लीडरशिप की। ठीक है, तो अपने पास एक लीडरशिप कंसेप्ट आता है। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट या कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लीडरशिप पता होगा, एमबीए के वगैरह के स्टूडेंट्स हैं तो आप लीडरशिप अपना एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि एक लीडर है वो कैसे किस तरह से लीड करते हैं अपने अंदर जो भी एम्प्लॉइज हैं। तो सारी की सारी बातें आती है लीडरशिप। तो लीडरशिप से ये आया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है किसके लिए? फॉर चेंज के लिए, कि हाँ आप किसी पर्सन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कि कोई बंदा जो है वो डल है, अब उस डल में कैसे आप एनर्जी भरो और एनर्जी भर के आप उसे कैसे एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्क करवा सकें। ठीक है, यहां पे बात करी जाती है किसकी? ओवरऑल पर्सनैलिटी की। किसकी? ओवरऑल पर्सनैलिटी की। और यहाँ पे 360 डिग्री अप्रोच की बात करी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? होलिस्टिक अप्रोच या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात यहां पर करी जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास कम्युनिकेशन के मॉडल्स अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं आज अपन ने क्या कुछ किया है जल्दी से। पहला है अपने पास एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे अपने पास तीन तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए और उन्हीं तीन को पांच में फर्दर डिवाइड किया गया। तो स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट। यहाँ पे तीन अलग से कंपोनेंट्स भी एरिस्टोटल ने दिया, एथोस, पैथोस और लोगोस, जो ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। रिहोट्रिकल है। रिहोट्रिकल का मतलब क्या है? पैथोस, लोगोस और एथोस, जहां पे आप इन तीनों एलिमेंट्स के थ्रू, इन तीनों कंपोनेंट्स के थ्रू, इन तीनों कंपोनेंट्स के थ्रू किसी को परसुएड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड मेथड इस्तेमाल होगा, नो फीडबैक यहाँ पे होता है, कोई भी फीडबैक नहीं होता। डेविड बेरलो मॉडल में, एसएमसीआर मॉडल भी इसे कहते हैं, यहाँ पे कोई भी नॉइस, कोई भी फीडबैक नहीं होती और वन वे होता है। सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर आते हैं। फिर इसके बाद थर्ड है शेनन वीवर, जो मदर है सभी मॉडल्स की। इन्होंने किसको जन्म दिया? नॉइस को जन्म दिया। टॉप टू डाउन मॉडल है और मैथमेटिकल मॉडल भी इसे यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर विबलर्स थ्योरम इन्होंने 1954 में दिया। इन्होंने बात करी किसकी? कि सेंडर एंड रिसीवर की, और ये रिसीव और मैसेज, और यहाँ पे एक वर्ड भी आया, क्या? फीडबैक। ठीक है, किसकी बात आई? फीडबैक की। तो सोर्स एनकोडिंग करेंगे, मैसेज भेजेंगे चैनल के थ्रू, डिकोड करेगा और रिसीवर रिसीव करके फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा। ओके, फिर बात करते हैं ये सर्कुलर मॉडल है। फादर है किसका? मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक लीडर है वो बहुत बड़ी जनता को, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड जनता नहीं है, स्ट्रक्चर्ड जो ऑडियंस स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऑडियंस हो सकती है। आप अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया की ऑडियंस तो होगी ही होगी, साथ में यूएस की, यूके की, फ्रांस की, कहीं की भी ऑडियंस हो सकती है, कहीं की भी ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन, जब आप अपनी बात को खुले दिल से, खुले ऑडियंस में सभी को पास पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। फिर है आइटा मॉडल। आइटा मॉडल में अवेयरनेस आता है, फिर उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है, फिर इवेल्युएट करते हैं, ट्रायल होता है और उसके बाद अडॉप्शन आप करते हैं। ठीक है, फिर एलेक्स फिश ने तीन तरह के मॉडल दिए। ट्रांसमिशन मॉडल जिसे कहते हैं लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल जिसे कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल, और थर्ड क्या है? ट्रांजैक्शनल मॉडल है। और इसके बाद एक लास्ट मॉडल अपने पास क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल, जो एक मॉडर्न कंसेप्ट है। किसके लिए? चेंज के लिए। कहां से आया? लीडरशिप से आया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करना, नो प्रॉब्लम। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। देखो फीडबैक, देखो कम्युनिकेशन पढ़ा भी अपन ने, फीडबैक देंगे तो आपका क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपने वो चीज समझी कि नहीं समझी, आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। तो फीडबैक जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर वन की पूरी जो सीरीज है उसका पूरा
प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 2 भी आप कर सकते हैं, कहां से, कॉमर्स क्लासेस विद मुस्कान से, ठीक है, वहां पे आपको पेपर 2 की पूरी प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप अच्छे से, वो नाम की रिवीजन वीडियो, मैं फिर से कह रहा हूं, वो सिर्फ नाम की रिवीजन वीडियो है, उसमें आपको डिटेल वर्जन में करवाया है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स और बैंकिंग हम यहाँ पे चला रहे हैं, साथ में आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, और अगर आपको इनके स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो आप मुझे नंबर पे या टेलीग्राम पे, वैसे मैंने आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा रखी है, तो आप उसे ज्वाइन करें और वहां पे आपको फोन नंबर मिल जाएगा और जो ईमेल आईडी है वो भी आपको मिल जाएगी। आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके अपना स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।